आपका जो आज़ादी एंथम है आजकल काफ़ी पॉपुलर हुआ है। रणवीर सिंह भी आज़ादी आज़ादी कर रहे हैं। भाजपा का भी एक आज़ादी का वर्जन है, वो आपसे आज़ादी चाहते हैं। देखिए, मज़ेदार बात ये है कि पहले ये इस स्लोगन को देशद्रोही नारा साबित करने की भरपूर कोशिश की है। इनको पता चला कि ये नारे देशद्रोही नारे नहीं हैं, देश की जनता की आवाज़ है। हर कोई इस देश में गरीबी से आज़ादी चाहता है, हर कोई भूखमरी से आज़ादी चाहता है, हर कोई असमानता और छुआछूत से आज़ादी चाहता है। जब इनको लगा कि देश की जनता फिर से अपने आज़ादी के पुराने गानों को याद कर रही है, नए सवालों को पूछा जा रहा है, और जब प्रश्न का उत्तर कठिन होता है इसलिए प्रश्न को टाला जाता है। इनकी टालने की सारी कोशिश नाकाम हुई और अंततः इन्होंने देखा कि अब इस नारे की आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं, तो ये खुद भी साथ में नारा लगाना शुरू कर दिए। हमें गरीबी से आज़ादी चाहिए, इनको कन्हैया कुमार से आज़ादी चाहिए। तो देश की जनता तय करेगी। आपने वो रणवीर सिंह का गली बॉय वाला आज़ादी का एंथम सुना है? आप ही से इंस्पायर्ड है? हमने नहीं, हमसे इंस्पायर नहीं है। ये नारा इस देश में आज़ादी के पहले से लगता रहा है। जब हमको आज़ादी मिल गई फिर ये स्लोगन लगना बंद हो गया। जब नारीवादी आंदोलन शुरू हुआ तो कमला भसीन जैसे और लोगों ने इस नारे को दोबारा लगाना शुरू किया, और हम लोग, सिर्फ मैंने नहीं, पूरा का पूरा जो जेएनयू के छात्र लोग हैं, छात्राएं हैं, उन्होंने ये नारा लगाई। जब 16 दिसंबर को एक बहुत ही दर्दनाक सामूहिक रेप की घटना हुई थी दिल्ली में, और दिल्ली की जनता जो सड़कों पे उतरी थी, तो इस नारे को दोबारा लगाया गया था कि हम आधी रात में आज़ादी चाहते हैं, महिलाएं आज़ादी चाहती हैं, और हम सुनसान सड़क पर भी आज़ादी चाहते हैं, हम छेड़छाड़ से आज़ादी चाहते हैं। उसके साथ ये नारा जो है दोबारा लोगों के बीच में पॉपुलर होना शुरू हुआ। और जब हम जेल गए तो ये चर्चा होने लगी कि किस नारे की वजह से जेल गए, तो पता चला कि इस नारे की वजह से जेल हम गए। तो पहले ये हमें आज़ादी गैंग बोलते थे, लेकिन आज़ादी की बात करना तो गर्व की बात है, तो आप आज़ादी गैंग कहें या कुछ भी कह लें। अब आप टुकड़े टुकड़े गए। हाँ, फिर इन्होंने क्या किया कि खुद आज़ादी का नारा लगा लिए और हम लोगों को टुकड़े टुकड़े का गैंग। क्या आप जब आप पे आरोप लगता है कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग हो, तो आपके जहन में क्या जाता है? हाँ, जहन में जाता है कि हम इनके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं ना, बीजेपी वालों के, इनके अरमान के टुकड़े टुकड़े हम कर रहे हैं। इनका अरमान जो है कि हम इस देश में 50 साल राज करेंगे, तो इनको हम याद दिला रहे हैं कि आपका यह बुरा अरमान पूरा नहीं होने वाला है। ये लोकतंत्र है। आप अकेले कैसे हराओगे? कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होती है ना। एक ईंट जोड़ करके मकान बनता है, इमारत खड़ी होती है। एक कदम चल करके जो है आप अपना रास्ता तय करते हैं। एक अंक को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। 23 मई को क्या होगा? हार गया कन्हैया कुमार तो क्या फर्क पड़ता है? आप ये बात इन लोगों से पूछ लीजिए। चुनाव के परिणाम से ज़्यादा ज़रूरी इनके लिए क्या है कि वातावरण बदल रहा है। जिस आग को हम मान रहे थे कि ठंडी पड़ गई है, सहसा उस पर पानी उबलने लगा है। हमारे लिए जरूरी है। बदल रहा है? बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? आप आए जिस समय से यहाँ प्रवेश किए होंगे, वातावरण उस समय से ही तो आपको अनुभव हो रहा होगा, बदला हुआ है। वो आप मशहूर शेर सुने होंगे, मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ये तो अब कारवां बनता जा रहा है। इनको क्या लगा था कि जेल में डाल देंगे, डर जाएगा, बाहर निकलेगा, माफ़ी मांग लेगा, शांत हो जाएगा। लेकिन इनको पता नहीं था कि ये तो चिंगारी है। आप जिस चीज़ को दबा रहे हैं वो किसी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, वो इस देश के लोगों का एस्पिरेशन है, लोगों की भावना है। लोगों को लगता है कि लोकतंत्र में सिर्फ हम वोट देने के लिए जाते हैं, हमको कोई नहीं पूछता है। 5 साल में एक बार आते हैं सिर्फ चुनाव के वक्त लोग मिलने के लिए। इसीलिए जब हम बेगूसराय आए हैं तो चुनाव तो अब आया है, इससे पहले ही हमने ये काम कर लिया है। गांव गांव घूम चुके हैं और लोगों को ये लगा कि हमारा बच्चा है, इसके साथ जो हमने अपना विश्वास प्रकट किया था, इसके साथ जो हम विश्वास से खड़े हुए थे, तो वो विश्वास हमारा सही है। और आज जो है वो बिल्कुल आशीर्वाद देने के लिए और साथ देने के लिए खड़े हैं, एकजुट होकर के खड़े हैं। और मुझे लगता है कि अगर लड़ाई में ईमानदारी और सच्चाई रहे तो इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई समाज की ज़रूरत है, देश की ज़रूरत है। चलिए कन्हैया कुमार, आप मुश्किल रास्ते पे निकले हैं। कैंपेन आपका बड़ा ही रंगीन है, गानों में बड़ा दम है। अब देखना है कि बेगूसराय की जनता आपके कैंपेन को किस तरह से लेती है, आपकी इस चुनौती को, आपके स्वर को किस तरह से देखती है। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात मैं बस आपको बोल देता हूँ, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जागा है धरती, गूंजा है आसमान, जागा है मजूरा, जागा है किसान, जागा है छात्र, जागा है जवान, जागा है फेसबुक, जागा है ट्विटर, व्हाट्सएप ने किया ऐलान, अब की लड़ैया मचैबै घमासान। जाग गेलै मजदूर
जगलई किसानियों एम की लारैया मचल घमासान